नमस्कार, मैं हूं अपूर्व ठाकुर और आप देख रहे हैं भारत के भूगोल का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने हिमालय के उन ऊंचे शिखरों को समझा जिन्होंने हमारी सरहदों को सुरक्षित रखा है। लेकिन आज बारी है हिमालय के उसी दिल से निकलने वाली उस अमृत धारा की जिसने सदियों से इस देश को सींचा है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं भारत के सबसे विशाल और पवित्र तंत्र द गंगा रिवर सिस्टम की। एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी का बहाव नहीं बल्कि भारत की संस्कृति और करोड़ों भारतीयों की रूह है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पावन सफर को। क्या आप जानते हैं कि हिमालय की बर्फीली चोटियों से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी तक का ये सफर कितना थ्रिलिंग है। गंगा सिर्फ एक पवित्र नदी नहीं है बल्कि ये दुनिया का एक ऐसा इंट्रिकेट नेटवर्क है जिसमें अनगिनत ट्रिब्यूटरीज और बैलेंस्ड समाये हुए हैं। उत्तर भारत के राज्यों से लेकर बांग्लादेश के मैदानों तक ये नदी पूरे क्षेत्र का कल्चर, धर्म और इकोनॉमी बदल कर रख देती है। आज के इस वीडियो में हम गंगा के उसी सफर पर चलेंगे, गंगोत्री से लेकर दुनिया के सबसे बड़े गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा तक। तो तैयार हो जाइए भारत के सबसे ताकतवर और पवित्र रिवर सिस्टम को करीब से समझने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गंगा की कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि बहुत ही मैसिव और ज्योग्राफिकल भी है। ये नदी करीब 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय करती है, जो इसे एशिया की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण नदियों में से एक बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा को महासागर जैसा रूप देने में किसका हाथ है? दरअसल गंगा अकेले नहीं बहती, इसके साथ जुड़ा है हिमालय और पेनिनसुलर इंडिया की नदियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियां, चाहे वो पहाड़ों से आने वाली यमुना और कोसी हो या दक्षिण के पठारों से आने वाली सोन नदी, सब मिलकर भारत का सबसे बड़ा रिवर बेसिन बनाती हैं। ये बेसिन सिर्फ मैप पर दिखने वाली लकीरें नहीं है बल्कि ये इंडिया का फूड बास्केट है। यहाँ के उपजाऊ मैदान लाखों एकड़ फार्मलैंड को सींचते हैं, हजारों फैक्ट्रियों को पानी देते हैं और वाराणसी, प्रयागराज और पटना जैसे ऐतिहासिक शहरों को जिंदा भी रखते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो अगर हिमालय भारत का सिर है तो गंगा उसकी नसों में बहने वाला वो खून है जो पूरे देश को एनर्जी और लाइफ देता है। लेकिन ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? इसकी शुरुआत कहां से होती है? चलिए मैप पर इसे थोड़ा और बारीकी से समझ लेते हैं। अब जरा बात करते हैं गंगा के जन्म के तकनीकी सफर की। गंगा की शुरुआत उत्तराखंड में 3892 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर यानी गौमुख से होती है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। लेकिन इसे गंगा की पहचान तब मिलती है जब ये अलकनंदा नदी के साथ देवप्रयाग में संगम करती है। यहाँ से शुरू होता है करीब 2500 किलोमीटर का एक विशाल सफर जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे 5 बड़े राज्यों की जमीन को सींचता है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो ये रिवर बेसिन भारत के कुल क्षेत्रफल का 26% हिस्सा कवर करता है और देश के लगभग 50% आबादी की लाइफलाइन बना हुआ है। अंत में ये लंबी यात्रा बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर समाप्त हो जाती है। चलिए अब इस पूरे सिस्टम को एक विजुअल मैप के जरिए समझते हैं। गंगा रिवर सिस्टम सिर्फ भारत का सबसे पवित्र ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा नदी जाल यानी नेटवर्क है। अगर आप मैप पर गौर करें तो आपको दिखेगा कि कैसे ये नदी उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे राज्यों को एक धागे में पिरोती है। इसका एक्सटेंसिव ड्रेनेज बेसिन भारत के लिए एक बड़े हिस्से को कवर करता है। इस मैप को देखकर ही समझ आता है कि कैसे पहाड़ों से निकलती छोटी छोटी धाराएं और ट्रिब्यूटरीज मिलकर एक विशाल यंत्र बनाती है जो अंत में बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में समा जाता है। गंगा के पूरे सफर को हम 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है अपर कोर्स, जहां नदी हिमालय के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरती है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा के मिलने के बाद ये गंगा बनती है और हरिद्वार के पास पहाड़ों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ हरिद्वार, बिजनौर और नरोरा जैसे बैराजों के जरिए इसका पानी बड़ी नहरों में डाइवर्ट किया जाता है। इसके बाद आता है मिडिल कोर्स जो हरिद्वार से शुरू होकर बिहार तक फैला है। यहाँ नदी काफी चौड़ी हो जाती है और रामगंगा, यमुना, गोमती, धादरा, गंडक और कोसी जैसी बड़ी ट्रिब्यूटरीज इसमें आकर मिलती हैं। कम ढलान की वजह से नदी यहाँ टेढ़े मेढ़े रास्तों में बहती है और दुनिया की सबसे उपजाऊ एलुवियल सॉइल जमा करती है। आखिरी हिस्सा है लोअर कोर्स जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है। यहाँ नदी की रफ्तार धीमी हो जाती है और फरक्का बैराज के बाद ये 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, हुगली और पद्मा।
पद्मा बांग्लादेश में जाकर ब्रह्मपुत्र और मेघना से मिल जाती है। अंत में ये पूरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा और सुंदरबन के घने मैंग्रोव फॉरेस्ट बनाता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि गंगा के जन्म से लेकर उसके बंगाल की खाड़ी तक के शानदार सफर को आप अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन कहानी अभी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई है। हमारे अगले एपिसोड यानी एपिसोड 3 में हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम की उन ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों की जो इस सिस्टम को इतना पावरफुल बनाती है। यमुना, सोन, कोसी और गंडक जैसी नदियां गंगा में कहां और कैसे मिलती हैं, ये सब जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ज्योग्राफी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए जुड़े रहिए जागरण जोश के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।